है कि जहां पर हमको इंजरी होती है वहां पर रेडनेस आ जाता है। रेडनेस की वजह क्या होती है, वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, पूरे डब्ल्यूबीसी वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग होता है हार्मोन्स। ओके, कौन सा हार्मोन? सभी हार्मोन्स। ओके, देन बिकॉज क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड ट्रांसपोर्ट देयर सिक्रेशंस विद द हेल्प ऑफ द दिस हार्मोन्स। ओके, देन नेक्स्ट, और इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जैसे वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है पूरे बॉडी के हर एक पार्ट से और किडनी तक लेके जाना है। ओके, तो ये जो मेजर मटेरियल होते हैं जिनको हमको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। ओके, देन सी अभी क्या होता है, देन पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड देन ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स। ओके, जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, प्लांट्स में किस चीज का होता है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन? तो एक होता है दिस क्या बोलते हैं उसको हम, सार। ओके, देन और दूसरा होता है फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट। ओके, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, देन एक मिनट, एक वर्ड उसके लिए अच्छा। ओके, वेट, चलो ठीक है, याद आता है मुझे थोड़ी देर में। व्हाट इज सैप? सैप इज द देन वाटर प्लस मिनरल, वाटर प्लस मिनरल। ओके, ये दोनों मिलकर आएगा। और फोटोसिंथेट में क्या रहेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक्चुअली ग्लूकोज तो नहीं रहता है, सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज। ओके, अ काइंड ऑफ शुगर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ओके, हाई क्वालिटी का शुगर रहता है, याद रखना। अगर सपोज C6H12O6 है तो इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज। ओके, ये बेसिक शुगर होता है। अगर इसको दो मर्तबा कर दिया, ट्वाइस, तो ये हो जाएगा फ्रुक्टोज, जो हमको फ्रूट से शुगर मिलता है। ओके, और उसको अगर ट्रिपल कर दिया तो ये हो जाता है आपका सुक्रोज, उसका ट्रिपल हो जाएगा। तो सुक्रोज प्लांट बनाता है। देन आपको पता होगा गोल्जी apparatus कन्वर्ट द सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। ओके, ये जो सुक्रोज होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट, अभी क्या होता है यहाँ पे देखो कि जो प्लांट होता है, प्लांट के पास में एक बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है विच इज मेड ऑफ दिस वैस्कुलर बंडल्स। किस चीज का बना होता है वो? वैस्कुलर बंडल्स। ओके, देन और ये वैस्कुलर बंडल्स में दो चीज आती है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ओके, और ये दोनों मिलकर एक बहुत ही यहाँ पर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, होता क्या है यहाँ पर, सी के पहले द वाटर एंड मिनरल्स। ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट्स? ground is the soil. It is the soil. Okay, तो soil में and which part of the plant is present in the soil? Roots. Okay, अब क्या होता है देखो, see, जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो अर्थ के अंदर होते हैं सॉइल में, और वहां से उनको वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना होता है। सपोज ये ट्री है यहाँ पर एक बड़ा सा ऐसे। ओके, ट्री कितना बड़ा होगा, उसकी हाइट कितनी ग्रो होगी, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना इफेक्टिव है। ओके, सपोज ये आपका ट्री है, देन ये उसके रूट्स है। देन अब क्या होता है कि जो एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है तो उसके अंदर क्या रहता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया क्या रहेगा उसका, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रूट्स है जमीन पे लगते हैं और ये क्या होते हैं, दे आर इन कांटेक्ट विद द वेट सॉइल, और इनके ऊपर होते हैं बारीक बारीक रूट हेयर्स। ओके, ये जो रूट हेयर होते हैं, देन इन रूट हेयर्स के अंदर होता है बहुत सारा सॉल्ट्स, मतलब आयंस होते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि देन वो रूट के जस्ट बाहर पानी, एक्स्ट्रा वाटर एंड इनसाइड नो वाटर। इस वजह से क्या होगा कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाई आउटसाइड द रूट्स एंड लेस इनसाइड द रूट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि देन बाय ऑस्मोसिस द वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द रूट हेयर। ओके, वो रूट हेयर के अंदर वाटर आ जाएगा ऑस्मोसिस से पानी अंदर, इसको चेक किया है, ये रूट हेयर में से पानी अंदर आएगा। पानी अंदर आने के बाद में क्या होगा, वो जो है तो यहाँ पर जो लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर्स। ओके, देन तो क्या बोलते हैं हम, वेट, एपिडर्मिस, एक्सटर्नल एपिडर्मिस। ओके, उसमें से पास होगा। ये एक्सटर्नल एपिडर्मिस से पास होने के बाद में क्या होगा कि अंदर आएगा दूसरे सेल के बाद में, कॉर्टेक्स के पास में। ये कॉर्टेक्स में से पास होगा और पहुंचेगा कहां पर, पेरिसाइकल के अंदर। कहां पहुंचेगा, पेरिसाइकल। ओके, याद रखना सी कि जो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल की जो अलग अलग टाइप के सेल्स के नाम मैं बता रहा हूं आपको, ये सब सेल्स स्पॉन्जी होते हैं। ओके, आपको इसका नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लर्न हो जाए तो काफी आपके लिए वो यूजफुल हो सकता है। देन तो क्या होता है, इन सब सेल्स में से पानी पास होगा। पहले एक्सटर्नल एपिडर्मिस से पास होगा, फिर कॉर्टेक्स में से पास होगा, फिर इंटरनल एपिडर्मिस से पास होगा, और फिर वो जाएगा कॉर्टेक्स के पास में। जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं ना, वो उनका ऐसा शेप होता है। ओके, और वो करीब करीब एक दूसरे के
जुड़े हुए रहते हैं सारे सेल्स। ओके, और इन सब सेल्स की बात क्या होती है, दे आर हाईली स्पॉन्जी। ओके, और स्पॉन्जी होने की वजह से क्या होता है, ईच वन ऑफ देम हैज द हाई कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर। ठीक है, अब सपोज ये भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सब तरीके से क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन, मतलब क्या होता है, दिस ऑस्मोसिस। ओके, एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, वाटर इज एंटरिंग इनसाइड। ओके, तो क्या होगा, सभी सेल्स स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। व्हेन दे विल स्वेल, व्हेन दे विल स्वेल क्या होगा कि अंदर जगह तो है नहीं, जगह नहीं होने की वजह से क्या होगा कि अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ओके, वो प्रेशर को बोलते हैं रूट प्रेशर। उस रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो बीच के सेल होते हैं जो कि दब चुके होते हैं चारों तरफ से, उनके अंदर जो वाटर आता है वो वाटर धीरे से ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। ओके, और वाटर ऊपर पुश होने के बाद में क्या होता है, इट कम्स इन कांटेक्ट विद द वेसल्स इन द जाइलम। ओके, जैसे ही वो वेसल्स के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वाटर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सपोज ये वेसल है और इस तरीके से वाटर इसके कांटेक्ट में आ गया, तो वाटर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या होता है यहाँ पर, देन ओके, यहाँ पर होती है एक एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिससे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को चिपक जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी उंगली को पानी में डुबो के बाहर निकालो, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आपके फिंगर पे चिपक जाएंगे विदाउट एनी एफर्ट, बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्स। ओके, देन अब क्या होता है, एक बार वाटर मॉलिक्यूल इसको चिपक गया एडहेसिव फोर्स की वजह से, तो होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, देन दे आर पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, तो क्या होगा, वो अपने नीचे का जो मॉलिक्यूल है, ओके, देन उसको ऊपर खींचना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव ऑक्सीजन को ऊपर खींचेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा कि एक बार एक मॉलिक्यूल ऊपर चला गया, ओके, फिर वो क्या करेगा, अपने नीचे के दूसरे मॉलिक्यूल को ऊपर खींचना शुरू कर देगा। ओके, इसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स, द फोर्स बिटवीन द सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोहेसिव फोर्स। अब ये मॉलिक्यूल एक एक करके ऊपर जाने लगेंगे। ओके, फिर क्या होता है, यहाँ पर एक्शन में आता है दिस कैपिलरी एक्शन। कौन आएगा? कैपिलरी एक्शन। ओके, आपने सुना होगा कैपिलरी एक्शन के बारे में, सुना नहीं होगा तो देखा होगा। आप दिवाली में दिया जलाते हो, ओके, देन ऑयल यहाँ पर रहता है, बत्ती यहाँ पर होती है, ओके, देन यहाँ पर फ्लेम जलता रहता है। जब तक फ्लेम जलता रहेगा तो दिए में से ऑयल ऊपर चढ़कर आता है खुद ब खुद। कैसे? जो आपका दिया होता है, दिए में जो बाती लगाते हैं आप, तो वो बाती जो होती है, तो इट्स नॉट अ सिंगल पीस, इट इज द कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ थ्रेड्स। ओके, और वो जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, दे एक्ट लाइक द फाइन ट्यूब्स, उसको बोलते हैं हम कैपिलरीज। ओके, वो कैपिलरीज का काम क्या होता है, देन सी एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, सपोज ये कैपिलरी ट्यूब है, देन मैंने इसको ऐसा पानी में डुबा दिया, तो अगर सपोज कंटेनर में पानी यहाँ तक है तो कैपिलरी के अंदर पानी यहाँ तक पहुंच जाएगा। आप देख सकते हो डिफरेंस, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। ओके, हर जगह होता है ये। फॉर एग्जांपल, आप एक न्यूज़पेपर का रोल बनाओ और उसको पानी में डुबो दो, पानी ऊपर चढ़ने लगता है ऑटोमेटिकली, दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी राइज। टिश्यू पेपर का रोल बनाओ, उसको पानी में डुबाओ, टिश्यू पेपर पूरा ऊपर तक गीला हो जाएगा, पानी ऑटोमेटिक ऊपर तक चढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ कैपिलरी राइज। तो इस तरीके से क्या होता है, पहले एडहेसिव फोर्स से वाटर मॉलिक्यूल जाइलम को चिपक जाते हैं। पहले स्टार्ट कहां से होती है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर पुश होगा, इट विल कम इन कांटेक्ट विद द जाइलम, देन वो एडहेसिव फोर्स से उसको चिपक जाएगा और कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर जाने लगेगा। लेकिन जैसे वो ऊपर जाएगा तो कोहेसिव फोर्स की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल भी ऊपर आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इमेजिन, अगर टेबल पे पानी गिरा है, आपने उसमें उंगली डुबाई और ऐसी लाइन बनाई, तो क्या होता है, जहां तक आपकी फिंगर जाएगी वहां तक पानी चलता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आपकी फिंगर को जो वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, जब वो आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल्स को भी खींच के लाते हैं, वो अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल्स को भी खींच के लाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये कोहेसिव फोर्स यहाँ पर एक्शन में आएंगी, कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। ओके, अब एक बार पानी जाइलम के अंदर भर गया तो जाइलम क्या करता है, जो वेसल्स होते हैं यहाँ पे, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, दे फॉर्म द अनब्रोकन कॉलम ऑफ द वाटर टिल द लीव्स। ओके, अब लीव्स में क्या होता है कि सपोज हम लीव्स का एक फाइन साइड वाला इसका ये देख रहे हैं व्यू, तो उस व्यू के अंदर हमको क्या पता चलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर होते हैं दो गार्ड सेल्स। ओके, और गार्ड सेल्स के अंदर का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। ओके, देन ये जो स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा में क्या रहता है, जो अंदर की पहली लेयर ऑफ सेल्स होती है वो होती है मेसोफिल सेल्स। क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, दे आर स्पॉन्जी। ओके, और बहुत सारा वाटर उनके पास में जमा होता है।
ओके, बट दे आर इन कांटेक्ट विद द एयर। अब वो एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से क्या होगा, वहां पर इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और इवापोरेशन की वजह से क्या हो जाएगा कि वो पानी वहां से इवापोरेट होकर स्टोमेटा में से बाहर चला जाएगा, बिकॉज एयर ह्यूमिड हो जाएगी और ह्यूमिड एयर वहां से बाहर निकल जाएगी स्टोमेटा में से। देन इसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। सो क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, द इवापोरेशन ऑफ द वाटर थ्रू द स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो वो क्या करेगा कि प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, जैसे ही प्लांट गर्म हुए ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, प्लांट्स ठंडे हो जाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि जब ट्रांसपिरेशन चलता रहेगा तो ये जो मेसोफिल सेल्स है उनका पानी खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, अपने पीछे वाले सेल्स का पानी खींचना शुरू कर देंगे, और उनके जो पीछे वाले सेल्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू जाइलम, दे आर कनेक्टेड टू जाइलम। इस तरह से क्या होता है कि मेसोफिल सेल में का वाटर इवापोरेट होगा तो अपने पीछे वाले सेल का वाटर सक करेंगे, वो पीछे वाले सेल क्या करेंगे, जाइलम में का पानी सक करेंगे, और इस तरीके से वहां पर एक सक्शन स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। सारा दिन भर ट्रांसपिरेशनल पुल चलता रहेगा, बिकॉज स्टोमेटा ओपन होता है, रात होते से ट्रांसपिरेशनल पुल बंद हो जाएगा। रात में जो एट द नाइट द वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड ओनली बाय द रूट प्रेशर, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम द वाटर विल बी ट्रांसपोर्टेड मेनली बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशनल पुल। ओके, और इस तरीके से पानी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ओके, और पानी के साथ में आएंगे मिनरल्स, जिससे क्या होगा कि हमारे फूड के अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल्स ऐड होते जाएंगे। ओके, इस तरीके से यहाँ पर प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। ओके, नाउ कम्स ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ओके, देन जो एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन होता है देन उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन, बिकॉज क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर है मिनरल्स एक बार ऊपर चले गए, ओके, देन अब वो दोबारा वापस आने नहीं वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर ब्लड बार बार घूम घूम कर रिटर्न आता रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। ओके, ये अभी होता क्या है प्लांट्स के अंदर, देन एक अच्छा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, तो उस अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि देन तीन चीजें होती हैं। एक होता है कंट्रोल सेंटर, क्या होता है, कंट्रोल सेंटर। दूसरा होता है देन अपना हाईवेज, क्या कहेंगे, हाईवेज, जो कि वहां पर वो काम करेंगे। और तीसरा क्या होता है, कैरियर्स, क्या होंगे, कैरियर्स। ओके, सी तो जो कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर वो है हमारा हार्ट। ओके, ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करेगा। हाईवेज क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स। ओके, या फिर क्या है हमारे पास में ब्लड वेसल्स के अलावा देन हमारे कैपिलरीज। और कैरियर्स कौन है हमारे पास में, तीन टाइप के फ्लूइड्स होते हैं जो कि कैरियर का काम करेंगे। कौन कौन से तीन फ्लूइड्स होते हैं, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ, ओके, और तीसरा होता है दिस टिश्यू फ्लूइड। ओके, देन ये तीनों मिलकर क्या करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। ओके, देन तो हम शुरू करते हैं पहले ब्लड वेसल्स से। ओके, हमारी बॉडी में दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, देन पहला होता है दिस वेन्स, और दूसरा होता है आर्टरीज। ओके, और फिर होते हैं कैपिलरीज। ओके, अभी समझो यहाँ पर कैसे होता है। तो ओके, आर्टरीज और वेन इनके 10 डिफरेंसेस से ज्यादा बुक में दिए हुए हैं, अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ। बताना है डिफरेंसेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, तो टाइम नहीं सर। कौन बोला ये, हाँ आ सकता है ना, ठीक है। देन veins, then they carry the deoxygenated blood, arteries carry the oxygenated blood. Then except the pulmonary artery and pulmonary veins, arteries are distributive in nature, veins are collective in nature. Then veins have the walls, arteries don't have the wall. Veins are superficial, arteries are deep seated. Then this veins, their lumen is very big, arteries lumen is very small. Then arteries walls are thick, then veins the walls are thin. ओके, देन ये उनके डिफरेंसेस है। ओके, अब इसके बाद में क्या होता है यहाँ पे देखो, सी जो वेन्स रहते हैं तो वेन के अंदर जो वॉल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं। ओके, क्या होता है एक्चुअली कि जो वेन है सपोज उसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके, और यहाँ पर एक वॉल है इसका। ओके, देन तो इधर से ब्लड ऐसा, ये समझो हमारी वेन है, ओके, ये वेन है, तो यहाँ पर ये हमारा वॉल होता है। इस तरीके से हर जगह पर, हर थोड़े डिस्टेंस के बाद में एक वॉल होगा। इधर से क्या होगा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अंदर आने देगा, ओके, और इसको आगे जाने देगा। लेकिन जैसे ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस जाने लगेगा तो ब्लड विल हिट इन दिस एरिया, और क्या होगा, ये वॉल आपका क्लोज हो जाएगा। तो जो वॉल्स होते हैं वेन के अंदर उनका मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। क्यों बैकवर्ड फ्लो उसका प्रिवेंट करना होता है, बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अगर टिश्यू में पहुंच गया तो टिश्यू मर जाएगी।
इसलिए क्या होता है कि एट एनी कॉस्ट वी हैव टू अश्योर दैट कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ना जाए, और वो काम कौन करता है? द वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स। ठीक है, अब होता क्या है कि जो वेन्स होते हैं वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो आर्टरीज होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, देन दे कैन नॉट रीच टू ईच एंड एवरी सेल। ठीक है, तो वहां पर होते हैं हमारे पास में कैपिलरीज। क्या होते हैं? कैपिलरीज। सपोज ये आपकी एक आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर आ रही है, ओके, देन इसके पैरेलल में ये एक वेन है जो कि ब्लड लेकर जाएगी वापस यहाँ से। ओके, तो होता क्या है कि जो आर्टरी है वो उसके अंदर से एक छोटी ब्रांच निकलती है, उसको बोलते हैं आर्टरीओल। क्या बोलते हैं? आर्टरीओल। ओके, ओल, आर्टरीओल। ओके, और ये आर्टरीओल क्या होती है? यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं हम कैपिलरीज। ओके, देन और ये जो कैपिलरीज होते हैं, देन ये जहां पर मतलब क्या होता है, ये कैपिलरीज क्या करेंगे? आप हर एक सेल तक पहुंच जाएंगे छोटे होने की वजह से, एंड दे विल सप्लाई द ऑक्सीजन एंड फूड टू ईच एंड एवरी सेल। ओके, और वो जो सेल्स होते हैं टिश्यू के, उसके अपोजिट एंड में क्या रहते हैं? सिमिलर टाइप के वहां से कैपिलरीज होते हैं जो कि क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कलेक्ट करेंगे, और उसको कलेक्ट करके वो क्या करेंगे? लेके जाएंगे वेन्यूल के अंदर। क्या में लेके जाएंगे? वेन्यूल। ओके, और वेन्यूल जो है तो वो वेन के अंदर जॉइन हो जाएगा। ये आपकी आर्टरी थी, ओके, ये आपका वेन था। इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो जगह होती है यहाँ पर क्या होता है कि आर्टरीज और वेन जहां पर तब क्या होता है, आर्टरीज के कैपिलरीज खत्म होंगे और वेन के कैपिलरीज स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं हम कैपिलरी बेड। क्या बोलते हैं? कैपिलरी बेड। यहाँ से आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन और फूड आएगा, देन वेन्स के थ्रू मतलब सॉरी आर्टरियोल के थ्रू अंदर जाएगा टिश्यू के पास में, और कैपिलरीज को हर एक सेल तक सप्लाई करेंगे। तो सेल के दूसरे साइड से क्या रहेंगे? सेल के दूसरे साइड से रहेंगे तो दूसरे कैपिलरीज व्हिच विल बी द पार्ट ऑफ द वेन्यूल, और वहां से वो क्या करेंगे? वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे और वेन में ऐड कर देंगे, और इस तरीके से वापस हमारी बॉडी में आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा कैपिलरी बेड। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर? इसी देन जो ये हो गया हमारा मतलब हाईवेज हो गया हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद थे। ठीक है, अब आता है हमारा दिस प्रिंसिपल फ्लूइड्स व्हिच विल ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस। तो हमारे पास तीन टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। एक होता है हमारा ब्लड। ओके, जो ब्लड होता है हमारा, तो इसके अंदर होता है 55 टू 58% जो होता है, तो वो क्या होता है? इट इज लिक्विड। ओके, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ओके, और जो बचा हुआ होता है 42 टू 45%, ओके, वो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इसी को बोलते हैं हम ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स। एक्चुअली वो सेल्स नहीं होता है, वो होता है कॉर्पस्क्यूलर कॉर्पसल्स। क्या होता है? कॉर्पसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉर्पसल्स रहते हैं ये भी तीन टाइप के रहते हैं, आपको मालूम है। WBCs द व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, देन RBCs that is the red blood corpuscles, and third one is this what we call सबसे छोटे वाले कौन से रहते हैं? प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स। ओके, देन अब होता कैसा है यहाँ पे? देखो सी, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा खुद ओके, इसके अंदर 90% वाटर होता है। क्या होता है? 90% वाटर, और जो बचा हुआ 10% रहता है, तो उस 10% में क्या क्या रहता है? उस 10% में होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा ऑक्सीजन, थोड़ा हार्मोन, थोड़ा फूड, वेस्ट मटेरियल, वो सब का सब ये 10% के अंदर रहता है। बाकी 90% वाटर होता है जो कि कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। ओके, और इसका कलर कौन सा होता है? इसका कलर होता है पेल येलो कलर। देन नेक्स्ट इसका क्या होता है? जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ये पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलकर कितना बनाते हैं? 45 टू 42%। देन इसमें WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द RBCs। जो RBCs होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? क्या नाम है RBCs का? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम होता है उनका? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, देन ये जो होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, देन ये हो गया हमारे RBCs। ओके, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, इनका काम क्या रहता है? देन सी एक्चुअली क्या होता है, जब RBCs बनते हैं ओके, कहां पर पैदा होते हैं? दे आर बोर्न इन द बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन। बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन, जैसे फीमर और ह्यूमर होते हैं हमारी बॉडी में। फीमर हमारे पैर में होता है और बोन होती है इसके अंदर, वो बनते हैं। ओके, देन बनने के बाद में क्या होता है कि इनिशियली जो इमैच्योर सेल होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ओके, मगर होता क्या है कि न्यूक्लियस और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स की वजह से देन वहां पर हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या होता है, जैसे ये सेल मैच्योर होगा तो क्या करेगा? अपना न्यूक्लियस और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को निकाल देगा, और उन ऑर्गेनेल्स को वहां से निकालने के बाद में क्या होगा कि देन
वो वहां पर एक ऐसा स्पेस क्रिएट करेगा। मतलब क्या होता है कि वो अंदर की तरफ पिचक जाएगा। वो अंदर की तरफ पिचक जाने की वजह से क्या होता है, उसका शेप हो जाएगा बाइकॉनकेव। मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बाइकॉनकेव। एक मिनट बेटा, मैसेज। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर, सी वो हो जाते हैं बाइकॉनकेव शेप में। ओके, बाइकॉनकेव क्यों होते हैं? ओके, हो जाते हैं बाइकॉनकेव। ओके, तो बाइकॉनकेव होने का फायदा क्या रहता है? ओके, बाइकॉनकेव होने से क्या होता है कि एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके, देन इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, तो आपको लगेगा कि पहले छोटा था बड़ा हो गया। ओके, ये सपोज पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। तो होता क्या है, सी के सी अगर सपोज हमारे पास में दो एक चीज है, इसकी तरफ ध्यान दो, ये। ओके, अगर हमने इसको ऐसा कर दिया तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। दिख रहा है ना, दोनों में सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, रेक्टेंगल का या ये नए फिगर का? ऑब्वियसली नए फिगर का एरिया ज्यादा है। या देखो आपको दो डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। सी अगर सपोज आपके पास में एक इस तरह का फिगर है, ओके, और दूसरा फिगर ये तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? बोलो जल्दी से। अरे जल्दी बोलो, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ये माइक बंद है, ये बी है, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ए का नहीं, दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। क्योंकि क्या होता है, दोनों के बीच का जो पार्ट है वो सेम है, और जितना ये अंदर है उतना ये ऊपर से है। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसको मैथमेटिक्स में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर। ओके, तो होता क्या है कि सी दोनों का सरफेस एरिया सेम है, लेकिन साइज किसका बड़ा है? साइज इसका बड़ा है। तो जो आरबीसीज होते हैं वो जानबूझकर ये शेप लेते हैं, ताकि क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, पूरे सरफेस के ऊपर हीमोग्लोबिन अवेलेबल रहेगा टू टेक द ऑक्सीजन। ओके, लेकिन साइज छोटा हो गया। साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है कि नाउ इट कैन पास थ्रू द कैपिलरीज वेरी इजीली। इट कैन पास थ्रू द कैपिलरीज वेरी वेरी इजीली। ओके, इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसके बाद में क्या रहता है, जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, नेक्स्ट, तो इस तरीके से यहाँ पर वो काम करेगा। अब क्या होता है, सी कि ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो इसने हीमोग्लोबिन को यहाँ से निकाल दिया, सॉरी हीमोग्लोबिन को स्टोर करने के लिए उसने क्या किया, न्यूक्लियस को निकाल दिया। न्यूक्लियस को निकालने की वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं इनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। ओके, लाइफ स्पैन बचता है सिर्फ 120 डेज का। ओके, देन ये बनते कहां पर है, बोन मैरो में, और ये मरने के लिए जाएंगे वापस बोन मैरो में। ओके, पैदा भी बोन मैरो में होते हैं, और डेड, ओके, इनकी डेथ भी कहां पर होगी, बोन मैरो में होगी, या फिर एक दूसरी जगह पर जाकर वो मरते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। दिस स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। इट इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। ओके, आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो दे कैरी द दिस हीमोग्लोबिन। ओके, जो हीमोग्लोबिन होता है तो देन वो क्या होता है कि इट इज वेरी इट इज आयन कंपाउंड व्हिच हैज ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ओके, और वो ब्लड के अंदर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या करेगा, वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो रहता है देन, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, देन ये ब्लड में जाने के मतलब क्या होता है, इट कैरीज 97% ऑक्सीजन। ओके, 97% ऑक्सीजन उसके साथ में कंबाइन होकर क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल में जाने के बाद में ब्रेक होता है, ऑक्सीजन रिलीज कर डालता है। आप ब्रेक होकर इमीडिएटली वो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन विल बी गिवन आउट। ओके, देन नेक्स्ट, इसके बाद में क्या होता है, ये हो गया इसका पार्ट, किसका, हीमोग्लोबिन का, रेड डब्ल्यूबीसी का पार्ट हो गया, आरबीसी का। अब जो डब्ल्यूबीसी होते हैं तो ये होते हैं अमीबॉइड्स। कैसे होते हैं, अमीबॉइड्स मतलब क्या होते हैं कि इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ओके, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, their main function is they work as the scavengers। ओके, बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाए उसको खाना होता है। ओके, फॉरेन मटेरियल मतलब
ऐसा नहीं फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है, ओके, एनीथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम द आउटसाइड, ओके, विल बी द फॉरेन मटेरियल, ओके, देन तो उसको खाना होता है, ओके। नेक्स्ट, ये उनका मेन फंक्शन होता है। एक मिनट बेटा, आपका क्लास है? हट जा बेटा, हट जा, यहाँ से जाओ बेटा, भी क्लास चलता ही रहेगा दिन भर, ओके। दिन भर तो नहीं चलेगा ना, एटलीस्ट वो अंकल के आने तक चलता रहेगा, ओके। उनके आने के बाद बंद कर दूंगा। ये अमीबॉइड होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, टू किल द जम्प्स, ओके, इसलिए उनको बोलते हैं हम फाइटर्स, ओके। जैसे जम्प्स बॉडी में आएंगे उनको मार देंगे, जैसे ही कोई सेल मरता है तो उसको खा जाएंगे, ओके। उस टाइम में क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर क्लीनिंग का काम करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, ओके। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते रहेंगे, ओके। देन नेक्स्ट, उसके बाद क्या रहता है कि तीसरा होता है दिस प्लेटलेट्स, ओके। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे, ओके, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, देन आरबीसी के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है प्लेटलेट्स का। तो जो डब्ल्यूबीसी है उनका काम एकदम अलग होता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्लेटलेट्स का। कैसे, देखो क्या होता है, सपोज आपके पास में फार्म है, ओके, फार्म के अंदर आपके पास में वो एक वेल है, उस वेल के अंदर बहुत सारा पानी अवेलेबल है, ओके। आपने यहाँ पर एक पंप लगा के रखा है जो कि पानी यहाँ से सप्लाई कर रहा है, तो ये पंप जो है तो आपका हार्ट का काम करेगा, ओके। देन टू इंश्योर दैट द वाटर रीचेस टू ईच एंड एवरी पार्ट, आपको पाइपलाइन लगाने पड़ेंगे, आपने सुना होगा ड्रिप इरिगेशन वगैरह, ओके। ये पाइपलाइन क्या आपका, ये होगा आपके ब्लड वेसल्स, ओके। देन और उसके अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है इट इज योर ब्लड, इस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक फार्म के सिस्टम से थोड़ा सा मैच करेगा, ओके। अब होता क्या है कि थोड़ी द फंक्शन ऑफ दिस प्लेटलेट्स, अगर सपोज कोई भी पाइपलाइन कहीं पर लीक हो गई तो क्या होगा, वाटर लॉस हो सकता है, ओके। और अगर बीच में वाटर लॉस हो रहा है तो एंड तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही लीकेज होगा तो उसको वहां पर रिपेयर करना जरूरी होगा। वो रिपेयरिंग का काम कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर, प्लेटलेट्स। जैसे ही कहीं कोई ब्लड वेसल्स कट जाए तो क्या होगा कि प्लेटलेट्स वहां पर आते हैं और ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। जिससे कि क्या होगा, टेम्परेरीली वहां पर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, मतलब ब्लड का एक्सिट फ्रॉम द बॉडी विल स्टॉप और ब्लड बॉडी में नॉर्मल फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वी विल गेट द चांस टू गो टू डॉक्टर एंड रिपेयर इट, ओके। तो ये काम कौन करता है, प्लेटलेट्स, ओके। अब आता है इसके बाद फंक्शन हमारे हार्ट का, ओके। जो हमारा हार्ट होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बिकॉज क्या होता है, सी जो हमारा हार्ट है इट हैज टू इंश्योर दैट द ऑक्सीजन रीचेस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। अब ये जो ऑक्सीजन है वो हर एक पार्ट तक जाना जरूरी क्यों होती है, ओके। देन ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट तक जाना इसलिए जरूरी होती है कि क्या होता है, वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल ऑर्गेनिज्म, और वार्म ब्लडेड होने की वजह से क्या होता है कि हमको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, प्लस okay, our body has to perform many of the activities for which it will require the blood every now and then, okay। then और हम थिंकिंग बीइंग है, थिंकिंग बीइंग होने की वजह से क्या होता है कि देन हम जितना भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसका 80% ऑक्सीजन तो हमारा ब्रेन ही कंज्यूम कर डालता है, ओनली 20% इज अवेलेबल फॉर द एंटायर बॉडी। तो क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है, देन हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, ओके। देन ओके, 4 चेंबर्स आपको नाम मालूम है चारों के भी, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स, ओके। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या होती है, बीच में एक वॉल होती है, ओके। देन बीच में एक वॉल रहती है, ओके। ये जो बीच की वॉल होती है इसको बोलते हैं हम सेप्टम, सेप्टम, ओके। तो यहाँ 2 सेप्टम होते हैं, एक सेप्टम जो रहेगा तो वो ऑरिकल्स के बीच में रहेगा, ओके। देन और दूसरा जो रहेगा तो वो वेंट्रिकल्स के बीच में रहेगा, ओके। एक ऑरिकल्स के बीच में और दूसरा वेंट्रिकल्स के बीच में, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, सी दिस ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, सी
फर्स्ट द ब्लड विल एंटर, मतलब क्या होता है, ये एक सेप्टम है और ये एक सेप्टम है, इन दोनों का काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द सेप्टम इज टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ओके, देन क्यों, क्योंकि क्या होता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिक्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिक्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर. ओके, देन नेक्स्ट, अभी क्या होता है, जो ब्लड है तो वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर कहां से एंटर होता है, इट एंटर्स थ्रू द वेना कावा. ओके, हमारी बॉडी में दो मेजर वेना कावा होते हैं, उनको बोलते हैं, these are the major veins. ओके, देन एक जो है तो ऊपर से आती है उसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा. ओके, देन और एक नीचे से आती है उसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा. ओके, देन सुपेरियर वेना कावा जो होती है वो अपर पार्ट का ब्लड जब जमा करके हमारे हार्ट में लाएंगी, और इंफेरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट्स का ब्लड जमा करके हमारे हार्ट में लाएंगी. देन एक बार ब्लड जो है तो वो हमारे देन राइट एट्रियम के अंदर ऐड हो जाए, मतलब अंदर आ जाए, तो अंदर आने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एक तो ये वेन्स है, तो यहाँ पर वॉल्स होते हैं, ये वॉल क्या होते हैं, दे डू नॉट अलाउ द ब्लड टू गो बैक. ओके, प्लस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन वेव आती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन वेव टॉप से स्टार्ट होती है. जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन वेव टॉप से स्टार्ट होगी तो क्या होगा, दिस ब्लड विल बी पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल. कहां पर आएगा ब्लड, इस वेंट्रिकल में आ जाएगा. ओके, ये वेंट्रिकल की वॉल इस तरीके से रहती है. ओके, इसकी वॉल भी ये इस तरीके से रहेगी. ओके, देन तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ब्लड नीचे आने के बाद में क्या होगा, जब इस एरिया में ब्लड फिल होने लगेगा, तो जैसे ये एरिया फुल हो जाएगा तो ब्लड विल गो बैक ओवर हियर, और वो क्या करेगा, इस वॉल को स्ट्राइक कर वॉल को बंद कर देगा. जैसे ये वॉल बंद हो गया तो नाउ द ब्लड कैन नॉट गो बैक टू द ऑरिकल्स. ओके, देन ये ब्लड अभी एक मोमेंट के लिए यहाँ रुका रहेगा. ओके, इतने ही ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो हमारे लंग्स है, ओके, वो लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी वेन के थ्रू, ओके, पल्मोनरी वेन के थ्रू वो ब्लड हमारे देन लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर एंटर हो जाएगा. ओके, लेफ्ट वाले एट्रियम के अंदर एंटर होने के बाद में क्या होगा, फिर से ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन वेव आएगी और इस ब्लड को नीचे की तरफ पुश करेगी. ओके, ये ब्लड नीचे आने के बाद में क्या होगा, ये वॉल बंद हो जाएगा, ब्लड एरिया में जमा हो जाएगा. ओके, अब क्या होगा कि पहले देखो, पहले राइट ऑरिकल नीचे ने ब्लड को नीचे पुश किया, फिर लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड को नीचे पुश किया. अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को यहाँ से पुश करेगा, ब्लड यहाँ से बाहर आएगा. ओके, और यहाँ से बाहर आने के बाद क्या होगा, ब्लड जो है तो दैट विल गो टू द पल्मोनरी आर्टरीज. और पल्मोनरी आर्टरीज के दो ब्रांच होते हैं, एक उसको लेके जाएंगे लेफ्ट लंग्स की तरफ, और दूसरी लेके जाएंगे उसको राइट लंग की तरफ. इस तरीके से ब्लड जो है तो दोनों लंग्स में चला जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए, और प्यूरिफिकेशन के बाद में वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ जाएगा. अब जो ब्लड ऑलरेडी यहाँ पर हमारे वेन के अंदर, सॉरी वेंट्रिकल के अंदर अवेलेबल था, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको बहुत जोर से स्क्वीज करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंट्रैक्शन की वजह से दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम आउट फ्रॉम द एओर्टा. ओके, और एओर्टा के थ्रू बाहर आने के बाद में क्या होगा कि हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंच जाएगा, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक का पहुंच जाएगा. तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा हार्ट काम करता रहेगा. याद रखना, चारों भी जो चेंबर होते हैं हार्ट के, वो एक साथ में काम नहीं करते हैं. ओके, सिस्टमेटिकली पहले यहाँ से ब्लड नीचे, फिर यहाँ से ब्लड नीचे, फिर यहाँ से ब्लड बाहर, फिर यहाँ से ब्लड बाहर, और फिर उसी साइकिल को रिपीट करते रहेंगे इस तरीके से. ओके, कंटिन्यूअसली ये चलता ही रहेगा. ओके, इस तरीके से हमारा हार्ट यहाँ पर काम करेगा. ओके, देन नेक्स्ट सी, अगर आपने ध्यान किया तो क्या होता है, जो वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर वेरी थिक एज कंपेयर टू द वॉल्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल. सॉरी, लेफ्ट के ज्यादा बड़े होते हैं और राइट के छोटे रहते हैं. रीजन क्या होता है उसका, कि दिस लेफ्ट वेंट्रिकल इट हैज टू सेंड द ब्लड टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट फ्रॉम ब्रेन टू टोस. इसलिए उसको बहुत प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा. प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि अगर हमने ह्यूमन हार्ट को ऊपर में रखा तो उसने ऐसा ब्लड को पंप किया तो कम से कम तो भी 30 फीट ऊपर तक जाएगा, इतना पावरफुल रहता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, इसके बाद में क्या होता है, ये होगा हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट. अब यहाँ पे क्या होता है, हमने एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की कि जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में से दो बार पास होता है. ओके, सपोज ये हमारा हार्ट है, देन तो जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से पहले क्या होता है कि इट गोज टू द लंग्स. ओके, देन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. ओके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ जाएगा और फिर वहां से वापस हार्ट को आएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन. फिर इसके बाद में क्या होगा कि जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में से जाएगा सिस्टम को, इसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू. ओके, देन ये एओर्टा, ओके, ये कहा जाएगा सिस्टम को. ओके, और सिस्टम के अंदर से क्या होगा कि ये ब्लड वापस हार्ट में आएगा, इसके थ्रू वेना कावा के थ्रू. ओके, इस तरीके से क्या होता है, इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन द ब्लड पासेस थ्रू आवर हार्ट ट्वाइस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. क्या बोलते हैं हम उसको, डबल
stop over here. My brother is about to reach in 5 minutes. Okay? तो आप उसको पढ़ के रखो. Then मैं आपको कल का टाइम मैसेज करता हूँ कितने बजे हमको ट्यूशन लेके जाएगा. Okay? चलो. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. सर आप अभी बाद में क्लास लेने वाले हैं? बेटा अभी रुक जा जरा. अभी मेरे भाई को आने दे. पहले देखने दे मुझे क्या लग रहा है. ठीक है कोई बात नहीं. Yes.